नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिस पर YouTube पर ढेर सारी वीडियोस बनी हुई हैं। टॉपिक है दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर घर में कहाँ लगानी चाहिए। लेकिन मैं इस पर बात करूँगा कि दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर तो सबसे पहली बात है किसे लगानी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि घर में कहाँ लगानी चाहिए। और ये जो मैं दोनों बातें करूँगा, ये करूँगा लाल किताब के दृष्टिकोण से, कि लाल किताब के नियम के अनुसार दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर किसे लगानी चाहिए और घर में कहाँ लगानी चाहिए। तो दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं विषय को। लाल किताब क्या कहती है इस बारे में कि दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर किसे लगानी चाहिए, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। लाल किताब के अनुसार हर ग्रह की अलग अलग आशिया होती है। आशिया मतलब चीजें। चंद्रमा किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है माँ को, मन को, लिक्विड कैश जो हमारे पास कैश है, और हमारी डेली की इनकम, उसे चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। दूध को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। और लाल किताब के अनुसार चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है घोड़े को। घोड़ा मतलब चंद्रमा की अब ये कारक वस्तु है, ठीक है। तो अब घोड़ा, तो घोड़े की तस्वीर मतलब दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर किसे लगानी चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये। दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो डिसाइड करते हैं उसके लिए चाहिए हमें कुंडली। तो कुंडली को देखा जाता है लाल किताब के ग्रामर के अनुसार। सबसे पहली बात तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि घोड़ा ये चंद्रमा की आइटम है। तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए घोड़े की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। अब घोड़ा सबसे पहली बात किस कलर का? सफ़ेद रंग का, क्योंकि चंद्रमा का रंग होता है सफ़ेद, ठीक है। अब किसी की कुंडली में चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे उसको, उसके माँ से रिलेशन ख़राब है, मन उसका परेशान रहता है, या उसकी माँ की तबीयत ख़राब रहती है, उसको लिक्विड कैश की प्रॉब्लम है, डेली इनकम की प्रॉब्लम है, पैसा रुक नहीं रहा। अब ऐसी कंडीशन में चंद्रमा की रेमेडी की जाती है, चंद्रमा के उपाय किए जाते हैं। तो लाल किताब की जो वास्तु है, लाल किताब की जो मकान कुंडली है, उसके अनुसार चंद्रमा के घर है। अब जो दौड़ता हुआ घोड़ा है वो चंद्रमा की आइटम है। तो सबसे पहली बात तो कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित होना चाहिए, चंद्रमा के रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हो, तभी हम इस रेमेडी को यूज़ करेंगे। ये रेमेडी हर किसी के लिए नहीं है। कोई भी कहता है कि जी आप अपने घर में लगा लो दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर, आपको पैसा आने लगेगा, आपका काम चलने लगेगा, ऐसा नहीं होता। और ये प्रैक्टिकल लोगों ने बहुत करके देखे हैं। ये वीडियो मैं आज आपको इसलिए बना रहा हूँ कि बिल्कुल सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो अब जिसका चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है, अब वो कैसे पता लगेगा? वो कुंडली देखने के बाद ही पता लगता है। तो इसलिए सबसे पहले काम करना है अपनी कुंडली को दिखाना है। जिसका चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा के उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए अब हम इस रेमेडी का यूज करेंगे। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उसमें हम ये घोड़ों की तस्वीर को लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कुंडली का दूसरा घर होता है, सेकंड हाउस होता है, और वहाँ चंद्रमा उच्च का होता है। और फिर दूसरी डायरेक्शन कौन सी आती है? अगली डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्यों आती है? क्योंकि ये कुंडली का फोर्थ हाउस होता है, कुंडली का चौथा घर होता है, और ये चंद्रमा का अपना घर होता है, चंद्रमा का पक्का घर होता है। और कुंडली के फोर्थ हाउस में कर्क राशि आती है, जो चंद्रमा की राशि होती है। तो ये जो दो डायरेक्शन बनती हैं, इसमें आप ये दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर को लगा सकते हैं।
लेकिन उसके लिए चंद्रमा पीड़ित होना जरूरी है। अब इन दो घरों में चंद्रमा के दुश्मन ग्रह नहीं होने चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और अगर ऑलरेडी किसी का चंद्रमा अच्छा है कुंडली में, उसको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, उसका काम भी ठीक चल रहा है, मदर से भी उसके रिलेशन ठीक है, चंद्रमा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको ठीक मिल रही हैं, मन की शांति है उसकी, वो चाहता है कि और बढ़ जाए, मेरे कैश फ्लो और बढ़ जाए। लेकिन अगर उस कंडीशन में इन घरों में चंद्रमा के दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं तो, और वो ये तस्वीर लगा देता है इन डायरेक्शंस के अंदर, तो उसको चंद्रमा के जो रिजल्ट हैं वो ख़राब मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहली तो कंडीशन ये हो गई। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि किसे लगानी चाहिए और कहाँ लगानी चाहिए। अब जो कंडीशन एक और आती है कि जब ये दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर आप लगाते हैं तो उस तस्वीर में कुछ कलर कॉम्बिनेशन भी होते हैं। जैसे उस तस्वीर के अंदर चंद्रमा के जो दुश्मन ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, इनके कलर नहीं होने चाहिए। काला रंग, नीला रंग, ग्रे, इस टाइप के कलर उस तस्वीर में नहीं होने चाहिए। तब आपको इस तस्वीर को लगाने का पूरा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आज आपको इस दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर के बारे में बताई। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।